नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैल्प सोराइसिस के दौरान पेशेंट्स को कुछ ऐसी होम रेमेडीज पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जिनकी मदद से वो स्कैल्प सोराइसिस में होने वाले दर्द, खुजली और इरिटेशन से बचे रह सकते हैं। ये कौन सी हैं होम रेमेडीज, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले स्कैल्प सोराइसिस को लेकर कई पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कईयों को ये लगता है कि ये डैंड्रफ है, स्कैल्प सोराइसिस नाम की कोई डिजीज उन्हें पता नहीं होती। उन्हें लगता है कि सिर्फ डैंड्रफ है, वो फ्लैंक्स उनके बालों से झड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपके बालों से बहुत ज़्यादा फ्लैंक्स झड़ रहे हैं, डैंड्रफ झड़ रहा है, तो एक बार आप उसे जरूर चेक कराएं। हो सकता है आप स्कैल्प सोराइसिस के पेशेंट हो। अगर आपके बालों में पैचेस बन रहे हैं, सपोज आपके फोरहेड पर पैचेस बन रहे हैं या आपके मिडल में पैचेस बन रहे हैं, बैक में बन रहे हैं, ईयर के पास बन रहे हैं, तो ये स्कैल्प सोराइसिस हो सकता है। इसके अंदर आपको सिल्वरी कलर की स्केलिंग देखने को मिलती है, यानी पपड़ियां देखने को मिलती हैं। और ये पपड़ियां धीरे धीरे झड़ती हैं और इनमें आपको बहुत खुजली भी महसूस होती है और दर्द भी बना रहता है हल्का हल्का सा, और हल्की सी सूजन होती है। ये आपके स्किन से हल्के से उभरे हुए होते हैं। तो ये स्कैल्प सोराइसिस होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर देता है, तो उसकी वजह से जो स्किन सेल्स होते हैं, डेड स्किन सेल्स आपकी स्किन के ऊपर आकर स्टोर हो जाते हैं, वो रिमूव नहीं हो पाते और इसमें आपको दर्द, खुजली महसूस होती है। अब बात करते हैं उन होम रेमेडीज की जिनकी मदद से आप इससे रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एलोवेरा को लेना है। आपके घर में एलोवेरा इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। साथ ही साथ एलोवेरा स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है, यानी अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह का कोई डैमेज हुआ है तो एलोवेरा अगर आप लगा लेते हैं वहां पर, तो वो आपकी स्किन को हील करने में मदद करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एलोवेरा लेना है, उसको छील लेना है और जो इसके बीच में पल्प होता है उसको एक बाउल में स्टोर करना है और इसको चम्मच की मदद से आप अच्छे से मैश करें और इस एलोवेरा के पेस्ट को आपको अपने बालों में लगा लेना है। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपने बालों को वॉश करना है। यहाँ पर आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके शैम्पू में सैलिसिक एसिड ना हो और साथ ही आपके शैम्पू में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपके शैम्पू में हैं तो इसका नुकसान आपको हो सकता है, आपका सोराइसिस और ज्यादा एग्रीवेट हो सकता है। अगली रेमेडी की बात करते हैं तो ये है बेकिंग सोडा। आपकी रसोई में आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा। आपको एक छोटा गिलास लेना है, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और उसे अच्छे से मिला लेना है। अब इस बेकिंग सोडा का जो ये लिक्विड है आपका, इसमें आपको रुई की मदद से हल्का सा डिप करना है रुई को, और जहां भी आपके सोराइसिस के पैचेस हैं स्कैल्प पर, वहां पर इसको लगा लेना है। या फिर आप कपड़े की मदद से भी इसे लगा सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर जो ग्लास आपका भरा है उसको नॉर्मल भी आप अपने बालों पर डाल सकते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद आपको हेड को वॉश कर लेना है, अपने हेयर वॉश कर लेने हैं। इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। नंबर 3 होम रेमेडी की हम बात करें तो ये है आपका गार्लिक। रसोई में आपको बहुत कॉमनली मिलेगा। लहसुन आपके घर में बहुत इस्तेमाल भी होता होगा। इसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके सोराइसिस में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करती हैं, और जब आपके स्कैल्प पर सूजन बनी हुई होती है तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो आपको क्या करना है, लहसुन की 4-5 कलियों को छील लेना है और उसको अच्छे से मैश कर लेना है। अब इसमें आप इतनी ही क्वांटिटी में एलोवेरा का पेस्ट भी मिला सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और इसको भी आपको स्कैल्प पर लगा लेना है, अच्छे से लगाना है। आपके जहां भी सोराइसिस के पैचेस हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करना है। जहां आपको सोराइसिस के पैचेस दिखाई नहीं दे रहे या इरिटेशन नहीं हो रही तो वहां आप कम भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां आपके सोराइसिस के पैचेस हैं वहां आपको इसको अच्छी क्वांटिटी में लगाना है और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आप अपने सर को वॉश कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगली होम रेमेडी आप अप्लाई कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल और एवोकाडो ऑयल। ये दोनों ही ऑयल आपकी स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, आपकी स्किन को अच्छा बनाने में मदद करते हैं, आपकी स्किन को बूस्ट करने में मदद करते हैं। जब भी आप कोकोनट ऑयल या एवोकाडो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्कैल्प में कूलनेस पहुंचाते हैं, जिसकी मदद से आपका सोराइसिस जल्दी ठीक होता है। आपको जो खुजली महसूस हो रही होती है उसमें आपको रिलीफ मिलता है। और 15 से 20 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ दें और अपने हेड को वॉश कर सकते हैं। इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके बाद जो होम रेमेडी आपको अप्लाई करनी है वो है ओट मील बाथ, यानी आपको ओट्स लेने हैं मार्केट से। आप अनफ्लेवर्ड ओट लें, फ्लेवर्ड ओट नहीं लेने हैं। अब इन अनफ्लेवर्ड ओट को आपको एक बाउल में
हल्के से ल्यूक वार्म वाटर में भिगो कर रख देना है 15 मिनट के लिए। तो जब आप बाउल में 15 मिनट के लिए ओट्स को रखेंगे पानी के साथ तो ये अच्छे से फूल जाएंगे और आप इसका पेस्ट इजीली बना पाएंगे। इस पेस्ट को आपको अपने बालों पर लगाना है और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ या नॉर्मल ठंडे पानी के साथ आप अपने हेड को वॉश कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। ओट्स की मदद से आपको जो खुजली हो रही है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इन्फ्लेमेशन जो आपके स्कैल्प में आपको दिखाई दे रही है उसमें रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको मसाज करनी है और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये आपके बालों में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करेगा। जो आपकी स्कैल्प पर रेडनेस हो रही है उसको कम करने में मदद करेगा और सोराइसिस की वजह से जो खुजली हो रही है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। वहीं एक होम रेमेडी जो आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हल्दी। हल्दी के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ये एक दवाई के रूप में आपके शरीर में काम करती है। जहां आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी स्किन सेल्स को डैमेज पहुंचा रहा है, वहीं हल्दी आपकी स्किन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करती है। तो आप खाने में हल्दी की मात्रा का अच्छे से इस्तेमाल करें क्योंकि हल्दी आपके शरीर को अंदर से रिकवर करने में मदद करेगी। और जो होम रेमेडीज, घरेलू उपचार मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी घरेलू उपचार आप अपनी स्किन पर, अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डैंड्रफ भी फेस कर रहे हैं तो भी आप इन होम रेमेडीज के थ्रू डैंड्रफ फ्री हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि अगर आप होम रेमेडीज लगभग 1 महीने तक अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके स्कैल्प में सोराइसिस बढ़ रहा है, तो आप इस पर ही रुके नहीं, आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप होम रेमेडीज की मदद से रिलीफ पा सकते हैं लेकिन बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यानी आपका इम्यून सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपके स्कैल्प पर नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। भारत होम्योपैथी की मेडिसिन की मदद से इम्यून सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि भारत होम्योपैथी में कई सोराइसिस के पेशेंट आए हैं, उनके स्कैल्प पर भी सोराइसिस थे, किसी के हैंड पर सोराइसिस थे, आज वो ठीक हैं। अगर अभी तक आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया और आपको समझ आ गया होगा कि स्कैल्प सोराइसिस को आप किन घरेलू उपचार की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड्स में किसी को भी डैंड्रफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और उन्हें डैंड्रफ फ्री करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।